गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर गणपति बापा की कितनी सारी मूर्तियां हम देखते हैं जो हमारे मन को मोहित कर देती है। लेकिन आज हम गणपति बापा की आपको एक ऐसी मूर्ति दिखाने जा रहे हैं जो बहुत ही अनोखी है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे कलाकार से जिन्होंने गणपति बापा की इस मूर्ति को बहुत ही अनोखा और बहुत ही प्यारा स्वरूप दिया है। ये प्रतिमा सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि इसमें रामायण के कई कहानियों के कई अध्याय इसमें समेटे हुए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस मूर्ति की झलक और साथ ही मिलाते हैं उस कलाकार से जिन्होंने इस मूर्ति को बनाकर तैयार किया है। इस मूर्ति में श्री राम के उस पवित्र वनवास का चित्रण किया गया है जहां वो अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मूर्ति के एक और भगवान हनुमान की भक्ति और निष्ठा का अद्भुत रूप देखने को मिलता है, जहां वे सीता माता की खोज में लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। मूर्ति की दूसरी ही तरफ रावण के साथ श्री राम का महासंग्राम भी बड़े ही अनोखे ढंग से दर्शाया गया है, जहां रावण की अहंकारिता का अंत और धर्म की विजय स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती है। रावण की 10 सिरों वाली प्रतिमा मानो हर पाप और दोष का प्रतीक हो, और श्री राम का तीर उसकी बुराई को समाप्त कर धर्म का संदेश देता है। श्री राम के अभय हस्त जो अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, गणेश जी के स्वरूप के साथ मेल खाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान गणेश स्वयं रामायण के हर पात्र को अपने अंगों में समाहित कर उनके चरित्र का चित्रण कर रहे हों। ये प्रतिमा न केवल गणपति बप्पा का आशीर्वाद देती है, बल्कि हमें रामायण के पवित्र आदर्शों की भी याद दिलाती है। धर्म, मर्यादा और सच्चाई की ये विजय गाथा इस कला के माध्यम से हमारे समक्ष जीवंत हो उठी है। तो अभी आपने जिस खूबसूरत मूर्ति की झलक देखी, जिसमें रामायण की पूरी कहानी के सारे अध्याय आपको नज़र आ गए होंगे, तो इस मूर्ति को जिन्होंने बनाया है उनसे जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी क्या प्रेरणा रही है इस मूर्ति को बनाने के पीछे। आप कितने सालों से मूर्ति बना रहे हैं? मैं पिछले 5 या 6 साल से मूर्ति का काम कर रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत मूर्ति अभी आपने बनाई है जो एक अनोखा स्वरूप दे रही है गणपति जी की मूर्ति को। तो इसके पीछे क्या प्रेरणा रही है आपकी? ये जैसे आप देख सकते हैं, मूर्ति के अंदर हमने पूरे रामायण को रिक्रिएट किया है। तो श्री राम जी के जन्म से लेके रावण के मरने तक की हमने स्टोरी इसमें बताई है। और उसके बाद में अभी जो हमें लास्ट ईयर के अंदर हमारा राम मंदिर फिर से मिला है, तो राम जी के जन्म से लेके रावण के मरने तक, और वहाँ से जो हमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट मिला और फिर से राम मंदिर हमारा रेडी हुआ है, और श्री राम जी की हमें जो नई मूर्ति मिली है, हमें जो नया फेस मिला है, वहाँ तक और आज दिन तक पूरी रामायण को मैंने रिक्रिएट करके स्कल्पचर में मैंने रेडी किया है। एक कल्पना को मूर्ति के रूप में उतारना बहुत ही मुश्किल होता है, और आप देख पा रहे होंगे कि ये मूर्ति भी काफ़ी बड़ी है और इसमें काफ़ी छोटी छोटी डिटेल्स इन्होंने फिलअप करी है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि कितना वक्त लगा है इसे बनाने में आपको? इस मूर्ति को बनाने में जैसे ये छोटे छोटे जो कैरेक्टर्स हैं उनको रेडी करने में 27 से 28 डेज जैसा कुछ टाइम गया था, और पूरी मूर्ति को पूरा असेंबल करने में टोटल मिला के कुछ 32 दिन के आसपास हमें लगा है। जी। अभी रंग उसमें बाकी है ना? हाँ, रंग अभी होगा इसके अंदर। अब ये पूरी की पूरी मिट्टी से बनी है, राइट? ये मूर्ति पूरा 100% इको फ्रेंडली क्ले से रेडी किया हुआ है। क्यों, जैसा आपने कहा कि इसमें आपने रामायण के सारे कैरेक्टर्स को फिलअप करने की कोशिश करी है। इसी साल हमें अयोध्या मंदिर मिला है और कई लोग अभी भगवान राम को पूज रहे हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस मूर्ति के थ्रू लोगों को? राम राज्य के अंदर जो हो रहा था, जिसे राम राज्य कहा जाता है, और इंडिया की एक मतलब हिंदुस्तान की या भारत की जो एक छवि थी, जो राम मंदिर नहीं मिल रहा था या लोगों के मन में जो दुख था, वो राम मंदिर मिलने से वो पूरा हो गया है, और सबको खुशी हुई है कि हमारे श्री राम वापस आ गए हैं। तो उसी को ध्यान में रख के इसको रेडी किया गया है। यहाँ पर गणपति मूर्तियों को महज श्रद्धा भाव से ही नहीं, बल्कि सामाजिक संदेश के साथ भी बनाया जाता है। इन दिनों देश में चल रहे कोलकाता रेप एंड मर्डर केस से हर कोई आहत है, जिसे ध्यान में रखते हुए भी गणेश जी की इस प्रतिमा को तैयार किया गया है। जिस तरह श्री कृष्ण ने द्रौपदी का चीरहरण होने से बचाया था, उस कहानी को और देश की बेटियों की सुरक्षा के साथ एक संदेश देते हुए गणेश भगवान की मूर्ति का ये अद्भुत नमूना प्रतिमा के रूप में तैयार किया गया है।
और भी कुछ ऐसी मूर्तियाँ आपने बनाई होंगी जो बहुत अलग थीम पर बनी होंगी, जो बहुत अलग तरीके से आपने तैयार की गई होंगी, तो क्या आप वो भी हमें बता सकते हैं कि किस तरह की मूर्तियाँ आपने बनाई हैं? आप ये जो श्री जी की गणेश जी की प्रतिमा देख रहे हैं, ये हमने सेव ट्री और सेव एनवायरनमेंट के थीम के ऊपर हमने रेडी की है। और ख़ास तौर से ये मूर्ति का ऑर्डर हमें लुधियाना पंजाब से आया है। मतलब ये मूर्ति को लेने के लिए पंजाब से ट्रेन बुक करवा के इसको अभी लेने के लिए आएंगे, और गणेश चतुर्थी में ये प्रतिमा बड़ौदा गुजरात से जाके लुधियाना पंजाब में स्थापित होगी। इसी के साथ यहाँ पर कई सारे थीम पर बनाई गई हैं मूर्तियाँ। जैसे ये पहली मूर्ति आप देख रहे होंगे महाकाल की थीम पर बनाई गई है, जिसमें गणपति बप्पा को शिव जी के रूप में भी और गणेश जी के रूप में, दोनों ही रूप में दर्शाया गया है। दोनों की झलक आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। इससे आगे बढ़ेंगे तो कई सारी मूर्तियाँ अलग अलग स्वरूपों में बनाई गई हैं, जिसमें सबसे पहले आपको नज़र आ रही होगी वडोदरा का सुरसागर, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। उसी थीम पर यहाँ पर गणपति बप्पा की इस मूर्ति को बनाया गया है। सुरसागर की थीम पर गणपति बप्पा की मूर्ति यहाँ पर रेडी है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सुरसागर की थीम के सुरसागर के जो विश्वेश्वर महादेव है, उनकी थीम के ऊपर हमने गणेश जी रेडी किए हैं। मतलब सोचा था कि जैसे शिव जी खड़े हैं इतने वर्षों से सुरसागर में, बड़ौदा में, तो कुछ देर के लिए अगर वो कहीं आगे घूमने जा रहे हैं तो उनकी जगह पर गणेश जी भी आके खड़े रह सकते हैं। गणेश जी की तैयार प्रतिमाएं तो आपने देख ली, लेकिन उनको किस तरह से आकार दिया जाता है, उनके चेहरे, नैन नक्श से लेकर पूरी की पूरी मूर्ति को किस तरह से आकार दिया जाता है, वो भी आप देख लीजिए। और जब भी हम मूर्तियाँ खरीदने जाते हैं तो बहुत बड़ी गलती शायद ये कर देते हैं कि जब भी मूर्ति खरीद रहे हैं हम उसका भाव-ताव बहुत करते हैं। ऐसा लगता है कि ये इतनी सी मूर्ति है, छोटी सी मूर्ति है, इतना ही तो साइज़ है, इसके इतने पैसे क्यों दें? लेकिन अब आपको शायद समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे कितने लोगों की मेहनत लगती है, कितने दिनों की मेहनत लगती है, जिस वजह से मेरे ख़्याल से ये भाव-ताव करना सही नहीं रहेगा जब भी आप मूर्तियाँ लेने जाते हैं। क्योंकि आप आस्था से गणपति बप्पा को लेकर आ रहे हैं और आप बारीकी से देखिए उसमें कितनी छोटी-छोटी डिटेल्स वो हाथ से और अलग-अलग चीज़ों से फ़िल अप कर रहे हैं। और अभी तो ये मूर्ति बन ही रही है, तैयार ही हो रही है। गणपति जी की मिट्टी को शेप देने के बाद में इस तरह से उसे रंग किया जाता है, जो रंग उस पर सूट होता है और उसे और भी ज़्यादा आकर्षक बनाया जाता है। उसके लिए भी अलग-अलग कारीगर काम करते हैं, जो आप देख पा रहे हैं। गणपति बप्पा की मूर्तियाँ जब हम बाज़ार में देखते हैं और कई तरह की सुंदर-सुंदर मूर्तियाँ हम देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि कितनी आकर्षक मूर्तियाँ हैं, लेकिन वो किस तरह से बनती हैं उसकी भी एक झलक हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। पूरी की पूरी प्योर मिट्टी से इन सभी मूर्तियों को बनाया गया है, जिसका प्रोसेस अभी भी जारी है, क्योंकि और भी कई तरह की मूर्तियाँ यहाँ पर बन रही हैं हर साइज़ की, जिसकी झलक आप देख रहे हैं। बड़ी, छोटी और कई अलग-अलग आकार में, कई अलग-अलग स्वरूप में यहाँ पर गणपति बप्पा की प्रतिमाओं को रखा गया है और उन्हें पूरी तरह से मिट्टी से बनाया गया है। और बहुत ज़रूरी भी है, जब हम मिट्टी की मूर्तियों को जब विसर्जित करते हैं तो वो हमारे पर्यावरण को उतना नुकसान नहीं पहुंचाती है। लेकिन कई लोग पीओपी की मूर्तियां खरीदते हैं, पीओपी की मूर्तियां घर में लाते हैं, जिसके बाद जब उसे विसर्जन करने का वक्त आता है तो वो नदी में या तो ठीक से डूब नहीं पाती और नदी में जो जीव हैं उनको नुकसान पहुँचाती है। तो हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो कलाकार दक्षेश भाई हैं, उन्होंने इन मूर्तियों को पूरी तरह से मिट्टी से बनाया है, तो उनसे भी जानेंगे कि वो क्या संदेश देना चाहते हैं और भी जो मूर्तिकार हैं उन लोगों को, और साथ ही साथ जो लोग गणपति बप्पा को अपने घर में लेकर आते हैं, इन 10 दिनों तक उन्हें मेहमान बनाकर अपने घर में विराजित करते हैं, स्थापित करते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे वो? मिट्टी की जो प्रतिमाएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि पीओपी की जो प्रतिमा होती है, अभी आपने देखा होगा कि आर्टिफिशियल लेक बनाया है या फिर भी उनका जो तालाब में विसर्जन किया जाता है तो उनका विसर्जन होता ही नहीं है। एक तरीके से वो देखना जाए तो एक तरीके से पर्यावरण को भी नुकसान करता है और हमारी आस्था को भी ठेस पहुंचाता है।
तो पॉसिबल हो वहाँ तक मिट्टी की प्रतिमा ही बिठानी चाहिए, और हो सके तो आप उसका घर में भी विसर्जन कर सकते हैं। और विसर्जन करने के बाद में जो भी मिट्टी पिघलता है या जो बचता है उसको आप गमलों में या तो गार्डन वगैरह में स्प्रेड कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पर छोटी से बड़ी हर साइज, हर रेट में गणपति बापा की मूर्तियां मौजूद है। 6 इंच से 10 फीट तक की मूर्तियां और 600 रुपए से 1 लाख तक की मूर्तियां आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आप भी इस साल गणेश जी की अनोखी मूर्ति घर लाना चाहते हैं तो इनका नंबर और एड्रेस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। गणपति बापा की कोई भी मूर्ति हो, हमारी भक्ति और हमारी आस्था सच्ची है तो गणपति बापा हम सभी पर प्रसन्न होते हैं और हर मूर्ति में उनकी झलक हमें नज़र आ ही जाती है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। आज हमने आपको वडोदरा के ऐसे कलाकार से मिलाया जिन्होंने इस सुंदर प्रतिमा को तैयार किया है, और साथ ही हम सब उम्मीद करते हैं कि आप सभी, अगर आप अपने घर पर गणेश जी को स्थापित कर रहे हैं तो आप भी मिट्टी के गणेश ही लेकर आएंगे, कोई भी पीओपी के गणेश नहीं लेकर आएंगे, चाहे आप मंडप में बिठा रहे हों, चाहे आप घर पर गणपति जी को ला रहे हों। बस यही वीएनएम टीवी की आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपनी भक्ति को तो पूरी करें और साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखें। फिर लौटेंगे इसी तरह की एक और कहानी के साथ, तब तक देखते रहिए वीएनएम टीवी।